अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का जो आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू दिस बुक, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज, जिसको हम कहते हैं जी। तो गैसियस एक्सचेंज मीन्स यानी गैसों का तबादला। इसको चैप्टर हमारा ये यूनिट है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको कहता लिखा हुआ है जी इन ग्रेड 9, कहता है 9th क्लास के अंदर वी हैव स्टडीड, हम ये बात पढ़ चुके हैं, हाउ सेल्स जनरेट एटीपी फ्राम फूड। कहता है 9th क्लास में आप ये बात पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमन बॉडी, हमारा जो इंसानी जिस्म है या कोई भी जिंदा जानदार है, वो मतलब सेल्स पे मुश्तमिल है, उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो सेल्स कैसे एटीपी को बनाते हैं या एटीपी को जनरेट करते हैं, कहाँ से? फ्राम फूड, खुराक से। अब नेक्स्ट बात दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। कहता है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है जी? इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा मरहला है इन विच जिसमें द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड, के जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होती है, उन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है, कहता है आर ब्रोकन बाय, ये टूटते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो 9th की केमिस्ट्री के अंदर भी हमने ये बातें वहाँ पे पढ़ी हुई हैं। 9th की जो बायोलॉजी है वहाँ पे भी इसका थोड़ा इन टच दिया हुआ है उन्होंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और इसी तरह हाइड्रोजन की लॉस और गेन की बात होती है वहाँ पे। एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी, और जब इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए, और जो एनर्जी हासिल होती है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड, तो ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारी खुराक की मुकम्मल ऑक्सीडेशन, उसको मुकम्मल ऑक्सीडाइज यानी मुकम्मल तोड़ दिया जाता है। उसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन में, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मुराद ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन के में जितने भी बॉन्ड हैं उन सबको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात लिखी है जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और पानी भी प्रोड्यूस होता है इसी प्रोसेस के दौरान। इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं यहाँ पे। दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होता है, किसका? रेस्पिरेशन वाला। तो क्या कहलाया? सेल्स के अंदर चूंकि रेस्पिरेशन हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब प्रोसेस क्या है जी? हमने फूड खाई, खुराक खा ली, वो खुराक जैसे ही हमारे इस माउथ से ही, हमारी ओरल कैविटी से ही इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो हैं वो इसमें किरदार अदा करते हैं इसकी डाइजेशन के अंदर। तो वो डाइजेशन में बेसिकली हो क्या रहा होता है? उस डाइजेशन के अंदर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जिसमें हमारी फूड के अंदर, हमारी खुराक के अंदर ये जो कार्बन और सी रिप्रेजेंट्स कार्बन, एस रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन, हमारी खुराक के अंदर ये जो कार्बन हाइड्रोजन के जो दरमियान बॉन्ड है इसको तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए। जब इसको तोड़ेंगे तो इससे हमें क्या हासिल होगी? एनर्जी। और इसी एनर्जी को फिर हम क्या करेंगे? एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिसको हमने 9th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ एटीपी। और इसी प्रोसेस के दौरान जो है वो इसमें बात अभी हम कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है इस प्रोसेस के दौरान ताकि इस बॉन्ड को तोड़ा जा सके। और इसी प्रोसेस के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, साथ में पानी भी प्रोड्यूस होता है। अब ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो जब हम सांस एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं अपने माउथ से, पहले तो इन करते हैं ना, फिर सांस आउट करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिकली हमारे इस रेस्पिरेशन के दरमियान प्रोड्यूस हुई होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं इसको। इसके अलावा जो पानी प्रोड्यूस होता है इसको बॉडी हमारी यूज़ कर लेती है अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर, जो सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन का कंसेप्ट, जिसमें जो प्रोसेस होता है। अच्छा जी, साइड बॉक्स है जी, ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर। तो जो जानदार होते हैं
उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी की शक्ल में अपनी सरगर्मियों के लिए इन्होंने जो भी एक्टिविटी करनी होती है। ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन, कहता है जो जानदार होते हैं वो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी उस ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। तो जानदारों को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो कहाँ से हासिल करती है? अपने माहौल से। एंड प्रोवाइड टू देयर सेल्स, यानी हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं अपने माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से सांस इन करते हैं, तो वो जो सांस ऑक्सीजन है वो जहाँ इन होती है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारे हर सेल को प्रोवाइड की जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी हम बात कर रहे थे कि सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो कहता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में इज टेकन आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, यानी वो सेल से पहले बाहर आती है हमारे लंग्स के अंदर, उसके बाद फिर लंग्स से उसको बॉडी से बाहर धकेल दिया जाता है। टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज, इसको हम नाम देते हैं जी गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला। यानी ये गैस अंदर लेके जा रहे हैं, वो कौन सी है? ऑक्सीजन, और एक गैस बाहर बॉडी से जब सांस बाहर ऐसे सांस बाहर निकालते हैं तो वो गैस कौन सी बाहर निकल रही है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रीथिंग। कहता है जो टर्म ब्रीथिंग है इज़ यूज फॉर द प्रोसेस, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे मरहले के लिए थ्रू विच, जिसके ज़रिए एनिमल्स टेक, जो जानवर होते हैं वो हवा को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, और उसके बाद हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बॉडी से बाहर आ सके। थस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनियम्स, कहता है ये जो ब्रीथिंग है और जो रेस्पिरेशन है ये एक दूसरे के उल्ट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो रेस्पिरेशन होती है इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के अंदर मैकेनिकल यानी जिसमें कोई एक्टिविटी करनी पड़े, जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, और इसके अलावा दूसरा प्रोसेस क्या होता है बायोकेमिकल। बायो का मतलब क्या है जी? लिविंग, हमारे जो सेल्स हैं वो भी सेल्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं जब कोई ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग सिर्फ मैकेनिकल और यहाँ फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसों का तबादला होता है। यानी वो बात करने का मकसद ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो रेस्पिरेशन एक तरफ है हमारे पास और दूसरी तरफ है जी ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है? सिंपल, ऑक्सीजन को इन करना, सांस अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ये सिंपल सी बात है, दैट इज़ ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इन लेके गए, उसके बाद फिर वहाँ पे हमारी जो फूड है उसकी ब्रेकडाउन की गई, उसमें कार्बन उसमें जो बॉन्ड था उसको तोड़ा गया, उससे एटीपी बनाई गई। तो देखें ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है जी। यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट और ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया हमारा मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन ये जो इतना सा प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ बायोकेमिकल, ठीक है जी। तो रेस्पिरेशन में मैकेनिकल भी होता है बायोकेमिकल भी, लेकिन अगर ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में सिंपल हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, तो ये सिर्फ मैकेनिकल, तो यहाँ फिजिकल है, मतलब मैकेनिकल और फिजिकल एक ही बात है, ठीक है जी। ये दोनों के दरमियान का डिफरेंस था। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है? तो कहता है प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद एनवायरनमेंट। कहता है जो पौधे होते हैं उनके पास कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम नहीं है जो जिनके ज़रिए वो गैसों का तबादला कर सके अपने माहौल के साथ। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बट एक्सचेंज गैसेज विद एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। पौधे का हर सेल खुद से गैसों का तबादला करता है अपने माहौल के साथ, हर सेल हिस्सा लेता है इसमें। द लीव्स और यंग स्टेम, पत्ते और जो अभी यंग स्टेम अभी जो नया जो तने होते हैं हैव स्टोमेटा, उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं इन देयर एपिडर्मस, यानी उनकी जो बाहर वाली तह है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मस, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। द गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा, कहते हैं जो गैसों का तबादला होता है उन्हीं स्टोमेटा के जरिए होता है। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, द इनर सेल्स पत्ते के जो अंदरूनी सेल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं जी मेसोफिल्स का। और इसके बाद एंड स्टेम्स, और जो तने होते हैं
आल्सो हैव एयर स्पेसिस, उनके दरमियान में थोड़ी सेल्स के दरमियान में थोड़ी खला होती है जिसको हम एयर स्पेस कहते हैं। अमंग दैम, उनके दरमियान में हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ, जो उनको मदद करते हैं गैसों के तबादले में। अच्छा जी, अभी बात कर रहे थे हम पौधों के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसकी हमने कुछ बातें की हैं कि जी उनके पास कोई अपना कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है गैसों के तबादले के लिए, लेकिन पौधे का हर सेल खुद हिस्सा लेता है गैसों के तबादले के अंदर। तो इसमें जो बेसिक जो बात हमने पढ़ी है कि जी पत्ती और जो यंग स्टेम जो तना होता है बिल्कुल, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। हम देखिए हमारे पास ये अगर लीव है, अगर पत्ता है, तो इस पत्ते की ये जो एपिडर्मिस है बाहर लेयर है, वहाँ पे ये छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे सुराख होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, इतने छोटे छोटे होते हैं स्टोमेटा जिनको हम नाम देते हैं। तो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमने ये बात पढ़ी है कि जो ये पत्ता है इसके जो अंदरूनी सेल्स हैं, पत्ते के अंदर जो इनर सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं जी मेसोफिल। और इसके अलावा अगर हम स्टेम की बात करते हैं, अगर बिल्कुल स्टेम के सेल्स हैं, मैंने स्टेम के सेल्स शो किए हुए हैं, तो कहता है इनके दरमियान ये क्या होती है, स्पेस होती है जिसको हम नाम देते हैं जी एयर स्पेस। मतलब इस स्पेस में से, इस खला में से हवा गुजर सके। तो कहता है ये पत्ते के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं और स्टेम के अंदर ये जो एयर स्पेस है ये भी उन्हें मदद देती है ताकि इनके ज़रिए भी गैसों का तबादला हो सके। उसके बाद कहते हैं कि जी कुछ यंग स्टेम और जो कुछ पत्ते होते हैं, सम गैसेस एक्सचेंज आल्सो ओकर थ्रू द क्यूटिकल विच इज़ प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। तो ये लेयर्स हैं बेसिकली, ये तह होती हैं सेल्स की जो इस वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो कहता है इस एपिडर्मिस के आउटसाइड साइड में एक होती है क्यूटिकल, उसका नाम है क्यूटिकल एपिडर्मिस के आउटसाइड। तो कहते हैं सम टाइम ऐसा होता है कि जी पत्ते और यंग स्टेम्स के अंदर जो गैसों का तबादला है इस क्यूटिकल के ज़रिए भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी लीव सेल्स फेज टू सिचुएशन ड्यूरिंग द डे टाइम। चलें अभी इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जी आपकी असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। डिफाइन शैलो रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ अरेबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ meant by gaseous exchange, define breathing, how gaseous exchange occur in leaves and young stomata। तो आई थिंक सो ये 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपने असाइनमेंट के तौर पे खुद से इनको ढूंढ के हल करके उसको आपने सेंड करना है।